भाषण के बाद हुआ था संविधान के 75 वर्ष की और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि कहा था 5-6 साल में व्यक्ति युवा होता है। दूसरी बात कही तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था मुझे लगा कि दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। से शुरू करता हूँ कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as a leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमा में पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए, देश जानता है। कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद ना मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी अखिलेश यादव के पीछे, बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं और एक हमारी मीसा भारती जी है, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं। क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंदर विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों होंगे बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं और ये हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे थे और 24 जगह से ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पड़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? देश की जनता से कहूंगा राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है। वो फिर आएंगे ऐसे कहते कि 14 के बाद सब जीत फरे हुए, चुनाव आयोग से भी बदल जरूरी है। मित्रों बिहार के संदर्भ में 2 बात आप ध्यान रखिए और ये आज के दिन बताना जरूरी है। और राहुल गांधी आप सुनिए, याद करिए ईवीएम के पहले बिहार का चुनाव होता था तो कितनी हत्याएं होती थी पोलिंग के दिन, कितना बूथ कैप्चर होता था। याद मैं पटना का कार्यकर्ता हूं, हर चुनाव में मेरा काम ही था कि बूथ लूट की घटनाओं को विस्तार से लिख करके इलेक्शन को काउंटर मांड करा। संजय को याद होगा कि पटना में हमने 4 चुनाव का निर्माण कराया। याद है कि नहीं? गुजरात साहब भी लड़ने आए थे, कई लोग लड़ने आए थे। इतिहास देखा हमको, हर बूथ पे लड़ाई होती थी। बूथ कैप्चर खत्म हो गया, धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव है। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। ये बार बार कहते हैं चुनाव आयोग और अखिलेश यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर लाओ, तो दर्द है दिल में कि हम बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर की लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु है। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। आई रिपीट, इस पूरे एसआईआर
के पीछे जो ये अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स, क्लियर अवे बैलेट पेपर्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स को वोट देने दो। ये अब नहीं चलेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग का जवाब दिया है कि राहुल गांधी जी आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए। हमारे पास पूरा आंकड़ा है, 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मैं 3 सवाल उठाने हैं किसके बारे में, और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, गवर्नर का नाम वोट लिस्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोट लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए क्या? 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रहते पाएंगे। मैं लोकसभा का मेंबर, मैं दिल्ली का वोटर नहीं, तुम भी पटना का वोटर, एक छपरा का हो गया, तो क्या आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा? राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी छोड़ देते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा है, बस न नियम न कानून, जो राहुल गांधी का है वो सही है। तो राहुल गांधी जी वहां पर होना गया, आपको बिहार की जनता, देश की जनता जबरदस्त रूप से हराएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो एक अंतिम बात मुझे कहनी है, बहुत पीड़ा से कहनी है, फिर आपके मैं सवाल का उत्तर दूंगा। लोकतंत्र लोकराज से चलता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकतंत्र लोकराज से चलता है। और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है कि मां का सम्मान किया था। मोदी जी को हम लोग काउंट कर रहे थे तो मुझे बताया गया अपने दफ्तर के द्वारा कि 107 बार गाली दी गई है। क्या है? मंत्र सौदागर, नीच, चोर, छोड़िए इस बात। लेकिन मोदी जी की मां, जिन्होंने गरीबी में बर्तन मांझ के अपने बेटों को परिवार को पढ़ाया, वो प्रधानमंत्री है, उनको नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी आप में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक बार कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे। क्या उस घटना की निंदा करते? इनको कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी नहीं है, ये अहंकार है, जो कह दिया सो कह दिया, और एक नफरत है कि मोदी की जिस धरती पर आप बैठे हो, इसको तो भगवान ने मुझे है पट्टा देकर के आप क्यों बैठे हो? तो राहुल गांधी जी अब पट्टे की जिंदगानी गई, जनता वोट से आशीर्वाद देती है, मोदी जी को देती है और देती रहेगी। हाँ, सनातन का अपमान तो करते ही है, लेकिन मेरे लिए भी आश्चर्य था कि बिहार के अर्थों में स्टालिन साहब गए, जिन्होंने और उनके पुत्र उदयनिधि ने क्या क्या सनातन का अपमान नहीं किया। तो ये है राहुल गांधी की समझदारी। तेजस्वी यादव, आज मुझे एक बात आपको कहनी है, आप छोटे हैं, मुझे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल समझदारी कहां चली गई थी? बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री आपको बनना है ना, दावेदारी आपकी है ना, भले ही आप पुत्र हैं तो आपकी दावेदारी है। तो आपने सारा फिट छोड़ दिया, फ्रंट ड्राइव करने दिया राहुल गांधी को, जिनकी पार्टी का सीट का पता ही नहीं है, तो आप कृपा में जीतते हैं। और राहुल गांधी जी आप जो चोरी की बात करते हैं, पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप बेल पर है ना नेशनल हेराल्ड कांड में,
तेजस्वी जी आप बेल पर है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में और रेलवे वाले मामले में, होटल वाले मामले में, और आपके पिताजी तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता है, वो खौफ कर रहा है। तो परिचय आपको याद रखते हैं ना, मैं नाम अल्लाह का भी वकील था और चारा घोटाले में लोगों को जेल भिजवाने वाला भी वकील